अस्सलामुअलैकुम। टुडेस टॉपिक इज़ एरेज़, बट एरेज़ को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं उनको मैं एक दफ़ा रिवाइज़ कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सी प्लस प्लस का बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखा, हिस्ट्री देखी। उसके बाद हमने पढ़ा था डिफरेंट स्टेटमेंट्स के बारे में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखी थी, कंटिन्यू ब्रेक स्टेटमेंट। देन हमने लूप्स किए थे। लूप्स में हमारे पास फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप आ जाते हैं, ठीक है। उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे हमने प्रोग्राम्स कर लिए थे। तो आज का टॉपिक जो है वो एरेज़ का है। तो एरेज़ में डिफरेंट हम देख लेते हैं कि कौन-कौन सा जो कंटेंट है वो इंक्लूड है। सबसे पहले हम देखेंगे जी इंट्रोडक्शन टू एरेज़ के एरेज़ होती क्या है और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। देन हम उसको देख लेंगे सी और सी प्लस प्लस के कॉन्टेक्स्ट में। सी प्लस प्लस एक्चुअली सी की ही मॉडिफाइड फॉर्म है। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है इसमें। आपको इस लेक्चर में काफ़ी सारी एग्जांपल्स नज़र आएंगी जो कि सी से रिलेटेड होंगी, तो मैं साथ साथ बता दूंगी कि सी प्लस प्लस में अगर इसको एग्जीक्यूट करना है आपने वो कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एरेज हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम किस तरह से एरेज को डिक्लेयर कर सकते हैं एरेज सी प्लस प्लस में। देन हम देखेंगे एक्सेस किस तरह से किया जाता है डिफरेंट एलिमेंट्स को, एरेज के डाटा को सी प्लस प्लस में। उसके बाद हम देखेंगे जी के इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं हम एरेज को सी प्लस प्लस में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एरेज और गार्बेज वैल्यूज का आपस में क्या कनेक्शन है, ठीक हो गया। देन हम देखेंगे एरेज मेमोरी में किस तरह से अपनी लोकेशन जो है ले रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक एरे है तो वो मेमोरी के किस तरह से एड्रेसेस को ऑक्यूपाई करती है और अपने डाटा को स्टोर करती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल प्रोग्राम करवाऊंगी डेव में। देन उसके बाद मैं आपको डिफरेंट टास्क दूंगी जो कि आपने नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले मुझे सबमिट करवाने होंगे मस्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एरेज क्या होती हैं जी। सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज प्रोवाइड्स अ कैपेबिलिटी दैट एनेबल्स द यूजर टू डिजाइन अ सेट ऑफ सिमिलर डाटा टाइप्स कॉल्ड एरे। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो है जी सिमिलर डाटा टाइप्स। आपको ये बात पूरे लेक्चर में बार बार रिपीट होती हुई मिलेगी कि सेम डाटा टाइप का जब भी डाटा हमने स्टोर करना है उसको हमने एरे में स्टोर करना है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर एक डाटा टाइप की एरे डिक्लेयर किया तो आप उसमें दूसरी किसी डाटा टाइप का डाटा स्टोर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं ए, उसमें अगर हम यूजर से ले लें कोई कैरेक्टर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेम गोज फॉर एरेज। एरेज में भी अगर हमने एक वेरिएबल एरे का डिक्लेयर करवा दिया है किसी इंटीजर डाटा टाइप का, तो उसके अंदर हम कैरेक्टर्स को यूजर से नहीं ले सकते, ना ही खुद से इनिशियलाइज करवा सकते हैं किसी कैरेक्टर को एरे में, ठीक हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि हम एरेज को यूज क्यों करते हैं, उसके लिए आपको एक ये फंक्शन नजर आ रहा होगा मेन का। Here is one variable x which is declared as integer. सबसे पहले हमने इसमें 5 असाइन किया, उसके बाद हमने 10 असाइन किया, देन हमने उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है ये सी में मोस्टली यूज होती है। तो अगर आपने सी प्लस प्लस में इसको एग्जीक्यूट करना है तो इसकी जगह आप सी आउट यूज करेंगे। सो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के बाद वैल्यू होगी 10। वाई? बिकॉज जो x की लेटेस्ट वैल्यू है 10 वो ओवरराइड कर चुकी होगी 5 को, ठीक है। इसका मतलब है कि एट अ टाइम x के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, ऐसा ही है। तो देयर आर मेनी सिचुएशंस इन विच वी वुड वांट टू स्टोर मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम इन सिंगल वेरिएबल। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, उस टाइम पे हम ये करेंगे कि हम उस टाइम पे एरेज यूज करेंगे, ठीक है। इसकी एक अच्छी सी एग्जांपल है कि for example there are 100 students and we want to store marks of 100 students. So what would be the option for us to store this data? फर्स्ट ऑप्शन ये है कि हम 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करें और वन बाय वन हर वेरिएबल में हर स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करते जाएं, ठीक है। ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इसमें हमारे पास क्या होगा कि लाइन ऑफ कोड्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना कि हमारे पास पहली बात तो ये कि हमें 100 वेरिएबल्स के लिए 100 नेम्स
सोचने पड़ेंगे, ठीक है। फिर हर दफा हर लाइन में हम हर वन बाय वन अगर एक वेरिएबल में वैल्यू ले रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगी फॉर्म। इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास सेकंड ऑप्शन है जी के कंस्ट्रक्ट करें एक ही वेरिएबल और उसके अंदर सारे डाटा को स्टोर करें और वो हमारे पास फॉर्म आ जाएगी किसकी, एरे की, ठीक है। इसका मतलब है कि हम एक एरे डिक्लेयर करें और उसके अंदर सारे डाटा को स्टोर करते जाएं वन बाय वन, और उन सारे जाहिर सी बात है ऑब्वियसली कि हमारे पास स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं, नंबर्स की एक ही कोई डाटा टाइप होगी। अब इसमें ये तो नहीं हो सकता कि हम कोई कैरेक्टर यूजर से ले रहे हैं, ठीक है। सारे नंबर्स की फॉर्म में होंगे तो या तो हम उसको एरे को इंटीजर डिक्लेयर कर देंगे या फिर हम उसको फ्लोट डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो एरे की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एन एरे इज अ कलेक्टिव नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज। यहाँ पे भी आपको एक वर्ड नजर आ रहा है सिमिलर क्वांटिटीज। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बार बार एक ही बात रिपीट हो रही है कि हमेशा हमारे पास सेम डाटा जो है स्टोर हो सकता है किसी एक सिंगल एरे में, ठीक है। तो कलेक्टिव नेम जब हम एक नेम दे देते हैं एरे को और उसके अंदर सिमिलर क्वांटिटीज का जो है वो स्टोर हो रही होती हैं तो वो हमारे पास एरे कहलाती है। या कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस हैविंग द सेम नेम एंड सेम डाटा टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे सेम नेम और सेम डाटा टाइप फिर से आ रहा है। सेम डाटा टाइप तो वही चीज है कि आपने एक डाटा टाइप की एरे ले लिया, फॉर एग्जांपल इंटीजर ले लिया तो उसमें इंटीजर डाटा ही होगा। दूसरी चीज सेम नेम, इसका मतलब ये है कि 100 अगर स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे, ठीक है, 100, लेकिन उन सब के लिए नेम जो यूज हो रहा होगा वो एरे का एक सिंगल नेम होगा, ठीक है, वेरिएबल नेम की तरह। देन हमारे पास कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस का मतलब ये है कि जो भी डाटा, जो भी मार्क्स पड़े हुए हैं वो बिल्कुल मेमोरी में साथ साथ पड़े हुए हैं। या इसको मैं आगे जाके पिक्चर से एक्सप्लेन करूंगी तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो नोट ये है हमारे पास थिंग टू रिमेम्बर कि दीज सिमिलर एलिमेंट्स कुड बी ऑल इंटीजर्स और ऑल फ्लोट्स और ऑल कैरेक्टर्स एटसेट्रा, कि ये हमारे पास एलिमेंट्स या तो सारे के सारे इंटीजर होने चाहिए, ठीक है, या फ्लोट होने चाहिए या फिर सारे कैरेक्टर्स होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपको एक पिक्चर नजर आ रही है जिसमें हमारे पास सिंपल सिंटेक्स बताया गया है कि एरे को हम किस तरह से वेरिएबल नेम असाइन करते हैं। जी, सबसे पहले आपको ARR जो नजर आ रहा है वो वेरिएबल नेम है एरे के लिए, ठीक है। ब्रैकेट्स हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स हमेशा यूज करनी है, ये इसके सिंटेक्स का पार्ट है। उसके अंदर आपको 0 नजर आ रहा है, ये जो नंबर होता है इसके अंदर ये हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा होता है इसके इंडेक्स के लिए, ठीक है। एरे को हमेशा जब भी हमने एक्सेस करना है दो चीजें होती हैं, एक तो मेमोरी में एड्रेसेस होते हैं, दूसरी चीज एरे के लिए होती है इंडेक्सेस। एड्रेसेस को हम डायरेक्टली जो है यहाँ पे डील नहीं करेंगे, हम एरे के इंडेक्सेस को डील करेंगे। सबसे पहले जो इंडेक्स होता है वो फर्स्ट एलिमेंट के लिए हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, हमेशा, ठीक है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद ये इंडेक्सेस कहाँ तक जाएंगे, अब वो डिपेंड करता है एरे के साइज पे। जैसे कि यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है एरे ऑफ 6, इसका मतलब है 6 नंबर्स को स्टोर कर सकता है, तो इंडेक्सेस जाएंगे 0 to 5, ठीक है। तो ये हमारे पास एरे को जो है यूज करने का मेथड है कि वेरिएबल नेम है, और वेरिएबल नेम रखने के लिए वही रूल्स हैं जैसे आम सिंपल वेरिएबल के लिए होते हैं कि हमारे पास किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, कोई हमारे पास जो है स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता, इसका नेम A to Z हो सकता है, ठीक है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, सेम। और ये एरे इन सी है तो सी और C++ में सेम ही मेथड है एरेस को यूज करने। अच्छा, अब देखते हैं कि मेमोरी में हमारे पास एरेस किस तरह से स्टोर कर रही होती हैं अपने एलिमेंट्स को और डाटा को। यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आपको एरे ऑफ 12 नजर आ रहा है, इसका मतलब है इस एरे का साइज है 12, ठीक है। ये आपको 12 ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, इसमें ये सारे के सारे एरे के एलिमेंट्स हैं और एरे का डाटा कह सकते हैं इसे, ठीक है। नीचे आपको इंडेक्सेस नजर आ रहे हैं। अब हमें पता है कि 12 साइज है तो इसका मतलब है इंडेक्सेस 0 से लेकर कहाँ तक होंगे, 11 तक होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आपको ऊपर एक चीज नजर आ रही है, सबसे पहले 200, 204, 208, इसका मतलब है सब में जो नंबर इंक्रीज हो रहा है +4 हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये बनता है कि हमारे पास जो फर्स्ट ब्लॉक है वो 4 बाइट्स ले रहा है, उससे नेक्स्ट फिर 4 बाइट्स ले रहा है, सारे के सारे 4 बाइट्स ले रहे हैं, ठीक है। तो 200 से एड्रेस अगर स्टार्ट हो रहा है तो नेक्स्ट का क्या होगा, 204, उससे नेक्स्ट का होगा 208, देन 212 अप टू सो ऑन। इसका मतलब है जितना भी डाटा एरे का पड़ा हुआ है, बेशक ये 12 है, बेशक ये 100 है, बेशक ये थाउजेंड्स है हमारे पास एलिमेंट्स, ये सारे के सारे कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर हुए हुए, ठीक है।
इसका फ़ायदा क्या होता है, हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम इजीली सर्च कर सकते हैं, डाटा को इजीली अपडेट कर सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट। अच्छा, टाइप्स हमारे पास एरेज़ की क्या होती हैं, हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं बेसिकली, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। फर्स्ट हमारे पास सिंगल डायमेंशनल एरे है, इसका मतलब है इसमें आपको नीचे एक ही ब्रैकेट नज़र आ रही होंगी, ठीक है? ये हमारे पास लीनियर एरे भी कहलाती है, जो हमने अभी तक एग्जांपल देखी है, जिसके और इस लेक्चर में हम जिसको कवर करेंगे, ठीक है? सेकंड टाइप होती है डबल डायमेंशनल एरे, जिसमें आपको 2 ब्रैकेट्स नज़र आ रही होंगी, और ये हमारे पास मोस्टली यूज़ होती हैं मैट्रिसेस के लिए। आपको मैथ्स में याद होगा कि मैट्रिसेस पढ़ते थे, रोज और कॉलम्स थी, ठीक है? फर्स्ट वाली हमारे पास रो को शो करती है, सेकंड हमारे पास कॉलम्स को शो करती है। तो इसको भी नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह कवर करेंगे। इसके अलावा हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे भी होती हैं, जिसमें हमारे पास 3, 4 अप टू सो ऑन डायमेंशंस भी होती हैं। ठीक? तो जो आपने पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये हैं कि जब भी आपने कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करनी है, इसका मतलब है आप एक स्ट्रिंग को डील कर रहे हैं, ठीक है? या आप अगर स्ट्रिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप किसी कैरेक्टर एरे को डिक्लेयर डील कर रहे हैं, ठीक है? जबकि अगर हम बात करें कि हम इंटीजर एरे यूज कर रहे हैं या हम फ्लोट एरे यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक जो है वर्ड नहीं है, ठीक हो गया? उसको हम सिंपल एरे भी कहते हैं। अच्छा, जो भी हमारे पास एरे के एलिमेंट्स हैं वो हमेशा सेम डाटा टाइप के होंगे। ये बात हमने बहुत दफ़ा जो है रिपीट कर ली है कि हमेशा जो है एलिमेंट्स होंगे वो, ऐसा नहीं हो सकता कि हमने 10 नंबर्स की कोई एरे ली हुई है, ठीक है, और हम क्या करें जी, उसके अंदर 5 इंटीजर ले लें और 5 हम उसके अंदर क्या करवा दें, स्टोर फ्लोट्स करवा दें। ऐसा नहीं हो सकता। या तो इंटीजर एरे है तो इंटीजर नंबर्स ही आएंगे, अगर फ्लोट एरे डिक्लेयर किया तो फ्लोट नंबर्स ही आएंगे। ओके, लेट्स फर्दर। ओके, एरे को डिक्लेयर किस तरह से करते हैं? सिंपल, हमने देखा कि हम जब किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो डाटा टाइप मेंशन करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इंटीजर इसकी डाटा टाइप हमने रख ली, ठीक है? उसके बाद स्पेस के बाद हम वेरिएबल का नाम रखते हैं। सेम गोज फॉर दिस कि हमने वेरिएबल का नाम रखा, लेकिन जो मस्ट चीज है जो हमने एंटर करनी ही करनी है वो हमारे पास क्या होता है, ये ब्रैकेट्स के साथ 30, ठीक है? अब इसमें इंटीजर जो हमें बता रहा होता है वो बताता है कि इस एरे में किस टाइप का डाटा स्टोर होगा, ठीक है? जो मार्क्स का है जो वर्ड है वो हमें बताता है कि इस वेरिएबल मतलब एरे का नाम जो है मार्क्स है, ठीक है? जब भी आपने एरे को यूज करना है तो इससे करना होगा। और ये जो 30 हमारे पास ब्रैकेट में है वो ये बताता है कि 30 ब्लॉक्स होंगे, 30 एलिमेंट्स होंगे जो कि इस एरे के अंदर स्टोर हो सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब अगर हमने किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास हो जाता है जी, किसके थ्रू हो सकता है, सब्सक्रिप्ट के थ्रू हो सकता है, ठीक है? कि सबसे पहले हम जो है ब्रैकेट्स से पहले एरे का नेम लिखते हैं और उसके बाद हम ब्रैकेट्स के अंदर ये जो इंडेक्स वैल्यू है वो लिख देते हैं, तो हम इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? और ये इंडेक्स वैल्यू हमारे पास क्या बता रही होती है, एलिमेंट्स की पोजीशन को बता रही होती है, ठीक है? लेकिन इसके लिए भी एक पॉइंट हमारे पास ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसका जो हमारे पास जो एड्रेस है, इंडेक्स है, उसके लिए हमारे पास क्या यूज होगा, थर्ड एलिमेंट के लिए हमेशा 2 यूज होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास इंडेक्सेस एरे के हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इसका मतलब 0 1 2 2 पे हमारे पास जो नंबर पड़ा हुआ होगा वो हमारा थर्ड एलिमेंट होगा। एंटर कैसे करते हैं डाटा को जी? यहाँ पे आपको एक सिंपल जो है कोड की फॉर्म में एग्जांपल नजर आ रही है। फॉर लूप यूज हुआ है। फॉर लूप में हमें पता है 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इनिशियलाइजेशन का होता है, सेकंड कंडीशन का होता है और थर्ड इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का होता है, ठीक है? तो फर्स्ट में हमने क्या किया, जैसे ही लूप अंदर आएगा एग्जीक्यूशन के लिए, तो यहाँ पे हमने एंटर मार्क्स की स्टेटमेंट प्रिंट एफ करवा दी। आप चाहें तो C++ के लिए यहाँ पे सी आउट भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने स्कैन एफ का यूज किया। स्कैन एफ की जगह आप यहाँ पे सी इन भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, i इज इक्वल टू 0 के लिए चलेगा, तो मार्क्स एंटर करने के लिए मार्क्स ऑफ i में, मार्क्स ऑफ 0 में मतलब 0 इंडेक्स में वैल्यू जो भी यूजर एंटर करेगा वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है?
इसी तरह 1 के लिए चलेगा, इंक्रीमेंट होने के बाद कंडीशन चेक होगी, ट्रू हो के अंदर आ जाएगा। इसी तरह अप टू सो ऑन 29 तक चलेगा, तो ये 30 नंबर्स टोटल इस एरे के अंदर स्टोर होते जाएंगे। डाटा को रीड कैसे करना है या प्रिंट कैसे करवाना है, हमने डाटा को यहाँ पे हमने एक एरे ले ली और उसको इसी लाइन में इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। 0 से 9 तक ये लूप चलेगा 10 टाइम्स, और प्रिंट एफ की जगह आप यहाँ पे हम सी आउट भी यूज कर सकते हैं, तो ये सिंपल प्रिंट करता जाएगा। साथ में हमारी मार्क्स ऑफ आई यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे लूप चलता जाएगा इंक्रीमेंट करता जाएगा 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, और साथ ही इसको हमने विदाउट इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे लिखा है, तो ये वैल्यू प्रिंट करता जाएगा। तो 0 पे 2 स्टोर है, 1 पे 3 स्टोर है, अप टू सो ऑन 9 पे हमारे पास ये 5 स्टोर है, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से पॉइंट्स आपने अब याद रखने हैं जी। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, हमें पता है कि एरे के अंदर हमेशा सेम डाटा टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। सेकंड ये है कि द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे इज नंबर्ड 0, सो द लास्ट एलिमेंट इज 1 लेस देन द साइज ऑफ द एरे। फर्स्ट एलिमेंट हमेशा हमारे पास उसका इंडेक्स 0 होगा, जो जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे इंडेक्स वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, लेकिन हमेशा 1 का डिफरेंस रहेगा जो एलिमेंट नंबर है और जो इंडेक्स है। फॉर एग्जांपल अगर लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो 10th एलिमेंट है, तो उसका इंडेक्स का नंबर होगा 9। एन एरे इज ऑल्सो नोन एज सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल के नेम से भी इसको कहा जाता है कि एरे को सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल भी कह सकते हैं, ठीक है। बिफोर यूजिंग एन एरे इट्स टाइप एंड डायमेंशन मस्ट बी डिक्लेयर्ड। जब भी हमने कभी एरे को यूज करना है तो सबसे पहले हमने उसकी टाइप बतानी है और देन उसकी डायमेंशन बतानी है कि मतलब वो 1D डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल। और ये कैसे बताएंगे, वो हम स्क्वायर की ब्रैकेट्स जो है इंक्रीज करते जाते हैं जैसे जैसे डायमेंशंस ज्यादा होती जाएंगी। However big an array, its elements are always stored in contiguous memory locations. Arrays के साइज पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि ये हमारे पास अपनी लोकेशन को, डाटा को स्टोर करने के लिए चेंज करें। जितनी हमारे पास मर्जी एलिमेंट्स हों, वो सारे के सारे कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर हुए हुए होते हैं। अच्छा, इनिशियलाइज कैसे कैसे कर सकते हैं हम एरे को सी प्लस प्लस में। यहाँ पे आपको 3 मेथड्स नजर आ रहे होंगे। फर्स्ट तो हमने देख लिया ना कि हमने यूजर से अगर लेना है तो हम सिंपल लूप लगा के सी इन करवाते जाएंगे, ठीक है। अगर हमने यूजर से वैल्यूज नहीं लेनी है तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, सिंपल वेरिएबल को, एरे के वेरिएबल को डिक्लेयर किया, 6 उसका साइज रखा और साथ ही हमने नंबर्स उसको असाइन कर दिए, ठीक है। इसी तरह सेकंड हमारे पास ये है कि जरूरी नहीं है कि हम, इट्स नॉट मस्ट कि हम साइज इधर ही जो है डिक्लेयर कर दें कि जो इस एरे का साइज है वो क्या है। हम अगर डायरेक्टली इसको नंबर्स भी असाइन कर देते हैं या कैरेक्टर्स कॉमास के अंदर असाइन कर देते हैं तो भी एक ही बात है, कंपाइलर समझ जाएगा कि मेरा जो ये एरे का साइज है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6, और उसी के अकॉर्डिंग वो उसको इंडेक्सेस भी अलाउ कर देगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड वन में भी हमने यही काम किया हुआ है, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो भी वैल्यू हमारे पास आ रही होगी वो उसके प्रेस जो हमारे पास एरे है उसके अंदर इंडेक्सेस वाइज स्टोर होती जाएगी। एरेस एंड गार्बेज वैल्यूज में क्या कनेक्शन है जी। जब भी हमने कोई एरे डिक्लेयर की, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक एरे नजर आ रही है, तो अगर हमने इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की हुई और हम एक्सेस करते हैं इसकी किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को, फॉर एग्जांपल थर्ड नंबर को हम एक्सेस कर रहे हैं तो वो 2 इंडेक्स से होगा, एरे ऑफ 2, तो ये हमेशा जो प्रिंट करके देगा वैल्यू वो गार्बेज वैल्यू होगी, क्योंकि अभी तक हमने इसमें कोई भी डाटा स्टोर ना यूजर से लिया है और ना ही खुद इनिशियलाइज करवाया है। मेमोरी में एरेस किस तरह से स्टोर हुई भी होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इंटीजर एरे ली 8, ठीक है। इंटीजर हमारे पास 2 बाइट्स ले रहा होता है मेमोरी के अंदर, तो ये हमारे पास क्या साइज बन जाएगा, 2 क्रॉस 8 इज इक्वल टू 16 बाइट्स, ठीक है। 16 बाइट्स जी रिजर्व हो गए। सिंस द एरे इज नॉट बीइंग इनिशियलाइज्ड, ऑल 8 वैल्यूज प्रेजेंट इन इट वुड बी गार्बेज वैल्यूज। जब तक हम वैल्यूज इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो वो हम कंपाइलर उसको की जो भी वैल्यूज होंगी, जो भी डाटा होगा उसको गार्बेज के तौर पे जो है कंसिडर करेगा, ठीक है। गार्बेज वैल्यू कुछ भी हो सकती है।